कई लोग ऐसे होते हैं, उनको अपने सद्गुण का अहंकार हो जाता है, दान का अहंकार हो जाता है, अपनी कथा सुनने का अहंकार हो जाता है। कई हमने कथा सुनने वाले ऐसे भी देखे, वो कथा न सुनने वाले को जीने नहीं देते, बोले तुझे तो कुछ भी नहीं पता। अच्छा, कथा में भी बैठेंगे ना वो, तो अब प्रसंग तो उनको पता ही रहता है, थोड़ा थोड़ा जो कथा सुनता है कि भाई ये प्रसंग आएगा वो आएगा, तो जैसे ही व्यास जी बोले उससे पहले ही बोले देखना अब ये बोलेंगे, देखना अब ये वाला भजन गाएंगे, देखना अब ये प्रसंग आएगा। तो उनको उसी का अभिमान आ जाता है कि हम बड़े सत्संगी, हमें सब पता है, हमें सब आता है। पर भैया देखो, जब भी हमें सत्संग में बैठना चाहिए ना, तो एकदम कोरा कागज बन के बैठना चाहिए। कोरे कागज पे ही तो कोई कुछ लिखेगा। अब पहले से ही लिखावट लिखी होगी तो उस पर कोई क्या लिखेगा? कागज खाली रखना पड़ेगा। खाली होकर के हर कथा में जाओ ना, तो एकदम शून्य बन के जाओ कि हमें कुछ नहीं आता, हमें ये इतना कुछ आता है, ये सोच के जाओगे तो कुछ पा नहीं सकोगे, कुछ प्राप्त न कर पाओगे, प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए जरूरी है, इस संसार में सद्गुण होना बहुत अच्छी बात है, पर सद्गुणों का अहंकार हमारे सारे अच्छे कर्मों का विनाश कर देता है, सारे अच्छे कर्मों को मिटा देता है। तुम दान कर रहे हो, खूब दान करो, पर दान का अगर अहम रखोगे तो दान का फल नहीं मिलेगा, दान का लाभ नहीं मिलेगा, सब दान ऐसे ही खत्म हो जाएगा। संसार में अगर भगवान ने आपको किसी का सहयोगी बनने का अवसर दिया, सामर्थ्य दिया, तो ये तो भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान ने इतना कीमती आपको बनाया कि आप उसका सहयोग कर पा रहे हो। नहीं तो कौन इस दुनिया में किसका सहयोग कर पाता? आज हम 1 रुपया भी किसी को दे, 5 रुपया किसी को, 10 रुपया, हमारी कॉलर एकदम खड़ी हो जाती, देखो। पर ये नहीं सोचते कि जब दुनिया में आए थे तो जेब भी नहीं था, तो ये पैसा तेरा कहां से आ गया? अपना थोड़ी है जिसको दे करके कॉलर चढ़ा के चल रहे हो, ठाकुर जी का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है, और भगवान के जनों में लगा रहे हो तो कोई एहसान नहीं है, भगवान का दिया भगवान के लोगों में लगा रहे हो, ये तो उनकी कृपा है। पर हम अभिमान में भर जाते, घमंड में भर जाते, मैंने किया। कथा करा रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर कथा 7 दिन कराने के बाद, परिश्रम करने के बाद अगर अंत में ये बोल दी देखो हमने कितनी अच्छी कथा कराई, तो 7 दिन की कथा सुनने वाले बोले तुमको पता है कितनी दूर जाते थे हम कथा सुनने के लिए, जगह भी नहीं मिलती थी, फिर भी हम गए कथा सुनने के लिए। हम कथा से प्यार है इसलिए गए। तुम क्या जानते हो कथा क्या होती? ये अभिमान है, ये अपने आप को ये प्रदर्शित करना कि हम बड़े ज्ञानी हैं, ये अभिमान है। और वो अभिमान हमें जो चीज हम प्राप्त करने आए वो प्राप्त नहीं करने देता, वो पाने नहीं देता। इसलिए जितना हो सके सद्गुणों के अभिमान से बचो, भजन के अभिमान से बचो। थोड़ा बहुत भी भजन कर रहे हो और फिर उसका अभिमान दिखा रहे हो कि भैया हम बड़े भजनानंदी हैं, हम बड़े साधु प्रवृत्ति के हैं, तो मतलब आप भजनानंदी नहीं हो। भजनानंदी वो होता है जो लाख भजन करके भी बोले कि हे प्रभु हम कुछ भी नहीं करते। श्री दादू दयाल जी ने अपने जीवन में 1 खरब राम नाम लिया, 1 खरब, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब और फिर 1 खरब नाम राम नाम लिया। और जब जा रहे थे दुनिया से तो रोते रोते बोले दादू जैसा नाम था वैसा लीना नहीं, जैसा नाम मुझे लेना चाहिए था मैं ले ना पाया। 1 खरब नाम लेने के बाद भी कह रहे मैं भजन नहीं कर। हम 2 माला करके ऐसा एहसान दिखाते भगवान पे, भगवान के सामने एकदम चौड़ के जाएंगे, पता है हमने आज 2 माला करी, भगवान बोले तो बोले उसके बदले में 2 करोड़ दो। हमने 2 करी तुम 2 दो। भगवान से बोले भगवान हमारा बढ़िया सब बंगला बना दो। भगवान बोले काय को बनवाओ? बोले हमने तुम्हारा बिहारी जी में फूल बंगला नहीं बनवाया था क्या? उसके बदले रिश्वत चलती है। भगवान के भाई बुरा नहीं मानिएगा, पर मंदिरों में जो मिठाई का डब्बा लेके जा रहे हैं ना, ये वही है डब्बा दे करके
वे तेरा तुझको अर्पण बाहर से कह रहे, पर मन मन में क्या कह रहे, हम तुम्हारे लिए मिठाई लाएं, अब प्रभु देखो हमारा ये काम कर देना, हमारी मन्नत पूरी कर देना। ये रिश्वत है भगवान के सामने। नहीं, ऐसा नहीं, अदला बदली मत करो। और जो कर रहे हो, थोड़ा बहुत कमा रहे हो भगवान का सद्गुण, उसका अभिमान मत करो। अरे भैया कौन होते हैं, अगर ठाकुर जी न चाहे तो कौन इस दुनिया में सांस भी नहीं चल सकेगी हमारी, हम बोल तक नहीं पाएंगे। आज वो परमात्मा चाहे तो सारी दुनिया शून्य हो सकती है, एक क्षण के लिए हवा रोक दे, तुम्हारे सबरे जितने भी धन पैसा वैभव सब धरा रह जाएगा। क्या कर लोगे बताओ, क्या कर लोगे? कौन सा अभिमान पाल के रखे हम? ये दुनिया ठाकुर जी चला रहे, उनकी कृपा से चल रही। लेकिन तीर्थ करके आते हैं, 4 धाम कराए, फिर उसके बाद क्या बोले, पता हमने 4 धाम कर रखे, पता हमने मानसरोवर दर्शन कर रख। अब किया तो बढ़िया बात है, पर उसका अभिमान ला करके आप सब किए पर पानी फेर देते, सब मिटा देते।